और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वीआर स्टॉक्स में दिल से। तो यार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट कर दूं। जैसे आप सभी को पता है, संडे बहुत नज़दीक है, राइट। और जिनको नहीं पता, अपडेट ये भी है कि हर संडे एक प्राइवेट क्लास होती है। प्राइवेट क्लास के अभी कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे, फ्यूचर में डेफिनेटली लिए जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। इतना काम करने के बाद आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मुझे, मेल के माध्यम से कर सकते हो, या फिर ट्विटर के माध्यम से, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से। ठीक है, अगर आप ये सब काम करते हो, उसके बाद होगा क्या, जो संडे वाली प्राइवेट क्लास है उसके लिंक मैं आपको हर संडे दे दिया करूंगा। बस कंडीशन ये है कि आपको रोजाना वीडियो शेयर करना है और उसके बाद मैसेज करना है स्क्रीनशॉट के साथ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर या फिर ट्विटर पर करना है। अगर आप ये काम करते रहोगे तो आपको क्लासेस के लिंक मिलते जाएंगे। ठीक है। और क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। तो उसमें मैं पब्लिकली एक सेटअप होता है, हर चीज़ एक सेटअप के बेसिस में किया जाता है। तो सेटअप वो मैं आपको शायद प्राइवेट में अभी पब्लिक में अपलोड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप आओगे तो प्राइवेट में डेफिनेटली वो सेटअप मैं बतला देता हूँ। तो उस सेटअप को अगर आप अप्लाई करोगे, और मुझे पता है अगर आप ये काम करोगे तो डेफिनेटली इसमें आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है। तो मैसेज कर देना अगर आप मेरे को शेयर करते हो। अब बढ़ते हैं आज के हमारे मेन जो पॉइंट है, मतलब 29 रुपये 30 रुपये के आसपास का ये पेनी स्टॉक है, और जिसमें राकेश झुंझुनवाला जी की ऑलमोस्ट 2% के आसपास की होल्डिंग है। ठीक है। स्टॉक में आज ऑलमोस्ट 10% का सर्किट देखने को मिला है, और चार्ट पैटर्न भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि स्टॉक ने काफ़ी ऊपर की लेवल से नीचे गिरकर सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर आपको स्टॉक का नाम दिखा देता हूँ। ठीक है। स्टॉक का नाम प्रोजॉन इंटू प्रॉपर्टीज़ है। और मुझे याद है 2016-17 के आसपास जब मैं मार्केट में नया नया आया था, तो उस समय ये स्टॉक 50 रुपये ट्रेड किया करता था। ठीक है। तो आज ही स्टॉक का प्राइस 30 रुपये घूम रहा है। और मुझे इतना भी याद है कि उस समय से राकेश झुंझुनवाला जी ने स्टॉक को होल्ड करा हुआ है। तो समझने का प्रयास करना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो एक बार पैसा डाल देते हैं कि स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो वो देखो लॉन्ग टर्म बेट लगाते हैं और वो पैसा छोड़ देते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना, क्या राकेश झुंझुनवाला स्टॉक में कुछ ना कुछ करता नहीं होगा। कहने का मतलब, ये स्टॉक ऑलमोस्ट देखो 72 रुपीज से ऑलमोस्ट 9 रुपये तक आया, और राकेश झुंझुनवाला ने होल्डिंग स्टॉक में नहीं बढ़ाई है। जो हमें देखो, अगर 1% ज़्यादा की होल्डिंग होगी तो वो दिखानी पड़ती कि इस बंदे ने बाय किया है। ठीक है। 1% के नीचे होगी तो पता नहीं चलता कि किसने बाय करी है। तो तुम्हें क्या लगता है, राकेश झुंझुनवाला ने स्टॉक को एवरेज नहीं किया होगा 10 रुपये के आसपास। और तुम्हें क्या लगता है, एक पॉइंट बता रहा हूँ, क्या लगता है इसमें उन्होंने शॉर्ट सेलिंग नहीं करा होगा? डेफिनेटली किया होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि राकेश झुंझुनवाला स्टॉक में क्या अभी लॉस में बैठे हैं? नहीं जी सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है। उनकी जो कॉस्ट है वो कब का प्रॉफिट निकाल के उन्होंने बुक कर लिया है, अब सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, जनता को दिखाने के लिए कि भैया मैंने अभी तक माल नहीं बेचा है, होल्ड करके रखे हुए 2% के आसपास, ये देख सकते हो ये रहा। तो ये मत सोचना कि अगर ये भी लॉन्ग टर्म बैट लगाते हैं तो हम भी लॉन्ग टर्म बैट लगाए। अच्छी बात है लॉन्ग टर्म बैट लगाना, लेकिन उनके पास वो बहुत तरीके से इसको गेम प्लान कर लेते हैं। ठीक है, मैनेज कर लेते हैं मेरी पोजीशन की कैसे करनी है, लेकिन एक रिटेल शायद ना कर पाए। ठीक है। तो अगर किसी भी स्टॉक में पैसा डालो ना, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ डाला करो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस नहीं डालोगे तो अगले 5 से 10 साल स्टॉक का प्राइस ऐसे घूमेगा फिर। ठीक है, 10-15 साल ऐसे बीत जाएंगे, स्टॉक में रिटर्न 1 रुपए की नहीं आने वाली, और आपका पैसा नेगेटिव ही होगा। ठीक है। इससे अच्छा तो ये है ना कि आप उसमें स्टॉक में छोटा मोटा लॉस बुक कर लो और उसकी जगह दूसरे स्टॉक पे एंट्री कर लो। सिंपल सा लॉजिक है। अब लास्ट 10 सालों में कुछ बहुत सारे स्टॉक्स है जो 29 रुपए से 300 रुपये हो गए, 500 रुपये हो गए, चल 500 छोड़ो 100 रुपये हो गए, लेकिन ये स्टॉक अभी वहीं ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉप लॉस के साथ अगर आप काम करोगे तो आप फंसोगे नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं फंसोगे। और पैनी स्टॉक में बहुत लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती है। आई नो, बहुत लोग कहते हैं कि जरूरत नहीं होती है, तो भाई वो तो फिर यस बैंक का तो आपने देख ही लिया, आइडिया का आपने देख लिया, कहाँ ट्रेड कर रहे हैं आप, है ना। बताने की आवश्यकता किसी को नहीं है। बाकी अगर बात करते हैं स्टॉक के बारे में, प्रोजोन इंटू के बारे में, आज इंटरडे में 8 लाख के आसपास का माल लोग लेके गए घर। ठीक है, 45% की डिलीवरी हमें देखने को मिल जाती है। 17 लाख क्वांटिटी ट्रेड की गई थी। अब स्टॉक में किस वजह से इतनी बड़ी पंप आ रहा है,
हो सकता है देखो इंटरनल खबर कुछ होगी, और आज स्टॉक वैसे भी गैप अप खुला था। हो सकता है इसको कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा हो, कुछ बड़ा होने वाला हो, जो सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स इन्वॉल्वमेंट को पता होगा, ठीक है, जो अंदर के बंदे हैं उनको पता होगा। तो मैं यही बोलूंगा, आप इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकते हो। कैसे? मेरा खुद का स्टॉक एक सेटअप बन रहा है 29 रुपए के आसपास, और प्रॉपर अगर स्टॉपर्स के साथ आप फॉलो करोगे तो स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में आराम से अच्छा खासा गेन देके जा सकता है, क्योंकि उसका एक रीजन निकल कर एकमात्र रीजन है। अगर आप ध्यान से स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखोगे एक साल का, तो मार्च और मई के महीने में 70 रुपये ट्रेड करता था, और यहाँ से स्टॉक का पंप होके ऑलमोस्ट 50 रुपये तक गया। उसके बाद स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड आया, और डाउन ट्रेंड आने के बाद अब स्टॉक दोबारा से सपोर्ट एरिया बना रहा है यहाँ कहीं 26 रुपये के आसपास। तो यही स्टॉक को आप एकोमोडेट करके चल सकते हो अगर करना चाहती हो। आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, वहाँ पर आपको आसानी से समझ आएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हो मैंने चार्ट पैटर्न खोल दिया है, ठीक है। और अगर आप ढंग से देखोगे स्टॉक का जो RSI इंडिकेटर है वो भी अभी 63 के आसपास है, मतलब हम स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ बॉक्स बनाया है। बॉक्स का मतलब है कि स्टॉक में एक रेंज बनी है, और इसी रेंज में आप स्टॉक को नजरों में रख सकते हो। 29 रुपये 30 रुपये की रेंज में स्टॉप लॉस लगा लेना। स्टॉप लॉस जो निकल के आता है स्टॉक का, वो निकल के आता है मात्र 4 रुपये का स्टॉप लॉस। 25 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस आप अप्लाई कर सकते हो। एंड जो टारगेट रहने चाहिए कम से कम देखो डबल तो रहने चाहिए। तो 38 रुपये 40 रुपये तक के डबल टारगेट आते हैं, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक आपको कम से कम 45 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है। तो 45 रुपये से पहले स्टॉक को बेचना मत। हाँ, लेकिन 40 रुपये तक तो आप आराम से स्टॉक में क्या कर सकती हो, हल्का फुल्का 70-60% का माल बुक कर सकती हो। बाकी जो हाफ रहेगा उसको आप 45-46 तक कैरी करके चल सकती हो, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है प्रोजोन इनटू शेयर में। समझ आ गया? बाकी इसमें बताया लायक कुछ और है नहीं, स्टॉप लॉस लगा ले जो आपको बताया गया है। और इसमें वो सेटअप बन रहा है, एक हिंट दे देता हूँ, वो सेटअप इतना अच्छा नहीं बन रहा है। हिंट दे देता हूँ कि स्टॉक में न्यूज आने वाला सेटअप बन रहा है, और वो सेटअप अच्छा खासा सेटअप है जो हमने प्राइवेट क्लास नंबर 17 में आपको बताया था। और आज स्टॉक में ब्रेकआउट हो चुका है 29 रुपये के आसपास, हमारा बाय एक्टिव हो चुका है। और साथ में आज स्टॉक में वॉल्यूम भी देख सकते हो, काफी जबरदस्त देखने को मिलता है। वॉल्यूम आप देखो 2 मिलियन का वॉल्यूम है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आपके पास ये स्टॉक है होल्ड करो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना, ठीक है। राकेश झुंझुनवाला जी के पास तो बड़ा पैसा है, और वो किसी ना किसी तरीके से स्टॉक को अपना हैज कर लेंगे, ठीक है। बहुत तरीके हैजिंग करने के, ठीक है। यही नहीं है कि आप फ्यूचर को हैज करोगे, अगर ये कॉल पुट नहीं होता तो कहाँ से हैज करें, बहुत सारे तरीके हैं। वो हम आपको प्राइवेट क्लास आओगे उसमें बतलाएंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, एक बार छोटा सा ना ऊपर ऊपर से आपको कंपनी के बारे में बता दूं कि कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं, उससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा कर सकती है, ठीक है। वैसे तो इतने अच्छे नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, है ना। देखो, कंपनी अच्छे नंबर के साथ आ सकती है, तो ये काफी बड़ा पॉइंट है। कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आ सकते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि भाई कंपनी के नंबर्स अच्छे आने वाले हो सकते हैं, इसी वजह से स्टॉक का प्राइस उसको डिस्काउंट कर रहा हो। और जो आपको पता है इंटरनल फैक्टर्स, जैसे जो इंटरनल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, खबरें लीक हो जाती है कुछ पैसे फेंकने से, और वही आप बोल सकते हो कि ये बाइंग उसकी वजह से हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। बाकी देखो, जून में कंपनी का लॉस था 4 करोड़ का, और ईयरली परफॉर्मेंस आपके सामने लग रहा है लॉस आपको कंपनी दे रही है। बाकी बैलेंस शीट चेकआउट कर लो, रिजर्व ठीक ठाक है, और डेट भी 459 करोड़ के आसपास का जो लगातार ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब डेट, ठीक है। 38 करोड़ का क्या है, कैश पड़ा हुआ है। बाकी शेयरहोल्डिंग पैटर्न आप देखो, 27% का प्रमोटर्स का पैसा है, लगातार होल्डिंग कम कर रहे हैं। FII की होल्डिंग 6% है, और पब्लिक का पैसा स्टॉक में ऑलमोस्ट 65% है, जिसमें बड़े इंडिविजुअल का पैसा लगा है, ठीक है, जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी का भी नाम आता है, ठीक है। तो इस वीडियो का समाप्त करता हूँ। मेरे हिसाब से कंपनी के जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो 10 में से मात्र 6-7 पॉइंट देने लायक है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान देना आप लोग, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ ध्यान देने वाली बात क्या है। अगर आप थोड़ा ध्यान से स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड है। अगर आप उसका चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये स्टॉक लगातार 2016 का जो टाइट इसका जो IPO प्राइस था उसके बीच में ही घूम रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करना, तो आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। ये लास्ट वीक आपको दिख रहा है, मात्र 14 रुपए के स्टॉक में उससे आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती हो, और ये स्टॉक आपको अच्छे खासे प्राइस दिखा सकता है फ्यूचर में, ठीक है। 14 रुपए के स्टॉप उसके साथ होल्ड कर लो लॉन्ग टर्म पर्पज से, ठीक है। और बाकी चार्ट पैटर्न तो ठीक लग रहा है मुझे, लॉन्ग टर्म के लिए भी डेफिनेटली स्टॉक को आप नजरों में रख सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक।